श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मैया की आज्ञा मान करके वन की ओर प्रस्थान कर गए और वन में जाते ही श्री ध्रुव जी को सबसे पहले श्री नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी महाराज ने श्री ध्रुव जी से कहा, ध्रुव तुम वन में क्यों जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं वन में। नारद जी ने थोड़ी परीक्षा ली ध्रुव जी की, पर ध्रुव जी का जो मैंने कल 6 लक्षण बताए थे ना, उन 6 लक्षणों से युक्त हैं श्री ध्रुव जी। भयभीत नहीं हुए, नन्हे से बालक हैं, लेकिन नारद जी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे मानो कोई बहुत वर्षों का तपस्वी हो। नारद जी ने जब घर का लोभ देकर के वापस जाने की आज्ञा दी तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं, आप कौन हो, अपना परिचय दो। नारद जी कहते हैं, हम नारद हैं, नारद मुनि। ध्रुव जी बोले, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले, क्यों, हम क्यों नहीं हो सकते नारद? बोले, मैंने नारद जी को देखा तो कभी नहीं है, लेकिन मेरी मां बताती है, नारदो देव दर्शन। बोले, श्री नारद जी महाराज जब मिलेंगे ना बेटा, तो नारद जी ही हाथ पकड़ करके ठाकुर जी के पास ले जाते हैं। आप नारद हो ही नहीं सकते। आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ते और बताते मुझे मार्ग कि मैं कैसे भगवान से मिलूं। आप तो घर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आप निश्चित ही संसारी कोई व्यक्ति हैं, आप नारद जी नहीं हो सकते। नन्हे से ध्रुव जी के मुख से इतनी सुंदर भाव सुनकर के नारद जी महाराज बड़े आनंदित हो गए। नारद जी महाराज बोले, वत्स तुम तो वास्तव में भगवत मिलन के अधिकारी हो, क्योंकि ये निडरता तुम्हारी बताती है कि तुम कैसी मां के पुत्र हो। ठाकुर जी से मिलना है, क्यों मिलना है, कारण क्या है? तुम छोटे से तो हो अभी तो तुम्हारे मन में कोई विकार भी उत्पन्न नहीं हुए हैं, कोई इच्छा भी प्रकट नहीं हुई होगी। क्या चाहिए? ठाकुर जी से क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो श्री ध्रुव जी महाराज जो बात यहां कहते हैं वो सुनिए कि पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में ब्रूयसं तत्पितृभहन् ऐर्प्यन्यधिष्ठमत्वयम्। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, हे नारद जी, आप यहां देखिए, बात सुनिएगा ध्रुव जी की। ध्रुव जी कहते हैं, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ पदवी जो हो, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ सिंहासन जो हो, जिस पर कभी मेरे पिता और मेरे पिता के पूर्वज भी नहीं बैठ पाए हों, उस सिंहासन की मुझे प्राप्ति करनी है, उस पर बैठना है मुझे। अब ये विषय पढ़कर के मेरा थोड़ा मन विचलित हुआ, तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि इस श्लोक में श्री ध्रुव जी महाराज तो एक प्रकार से ऐसा दिख रहा है कि ध्रुव जी किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, या फिर वो किसी प्रकार से ईर्ष्यावंत होकर के जा रहे हैं कि मैं ऐसी पदवी पर बैठना चाहता हूं, उसके लिए। मैंने कहा, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आ रहा है, और जो भाव यहां पर अंकित है ध्रुव जी का, इससे तो भगवत प्राप्ति में बाधा होनी चाहिए। इस भाव से कोई जाए अगर भगवान से मिलने, तो उसको तो ठाकुर जी मिल ही नहीं सकते। ध्रुव जी को कैसे मिल गए? तुम्हारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही। वे कहते हैं, रेस में इसलिए दौड़ना है कि मैं जीतूं, इसलिए नहीं दौड़ना कि उसको हराऊं। कोई भी क्रिया श्रेष्ठता इसलिए प्राप्त करनी है कि मुझे प्राप्त हो, पर किसी को नीचा दिखा के प्राप्त करनी है, ऐसा नहीं। बोले, ध्रुव जी का जो भाव है वो ये है कि मुझे परम श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठना। अब यहां पे 2 बातें गुरुदेव कहते हैं। पहली बात कि ध्रुव बालक है, अबोध है, ध्रुव को ज्यादा ज्ञान नहीं है, केवल अपनी पिता की राज्यगद्दी देख करके उसके मन में यह भाव आ गया कि मुझको राज्यगद्दी पर बैठना है। तो पहली बात तो वो अबोध है, विद्यालय भी नहीं गया अभी तक। तो अबोध बालक तो ऊंची ऊंची वस्तु मांगता है, वो तो हवाई जहाज देख करके कहता है, पिताजी मुझको उड़ाना है। हमारे ठाकुर जी, नेक्से से ठाकुर जी,
यशोदा मैया की गोद में लेट गए, रोने लगे। मैया बोली लाला कहा भयो, काई को रो रहे? चंद्र खिलौना ले हूं मैं तो, जई हूं लोट अबई धरण पे, तेरी गोद न आई हो, चंद्र खिलौना ले हूं मैया। ठाकुर जी गोद में लेटे लेटे पहले तो सो नहीं रहे थे, तो मैया ने खिड़की में से चंद्रमा दिखाई दियो। अब चंद्रमा देख करके तो ठाकुर जी रोने लगे। बोले मैया चंद्र खिलौना ले हूं, मोकू ये खिलौना चाहिए, अब ही चाहिए, कैसे लेके आ? मैया बोली लाला ये खिलौना तो अभी ना मिल पाएगा, तो को कैसे लाऊं? बोले ना मैया तू कैसे लेके आ, अगर तेने मोकू चंद्रमा नहीं दियो तो जई हो लोट अबई धरणी पे, मैं अभी धरती पे जाके लेट जाऊंगा, अपने सबरे अंग को बिगाड़ दूंगा और पूरी धूल मिट्टी अपने अंग पे लगा लूंगा, तेरी गोद ना आए हो, तेरी गोद में ना आऊंगा फिर मैं। मैया बोली अच्छा चल जा लेट जा जमीन पे, वैसे ही कारोसो है और ऊपर तो या मिट्टी में जाके खेलेगो, लेट जाएगो, पूरी मिट्टी तन पे लगा लेगो, तेरा ब्याह और ना होएगो, जा लेट जा, मेरो का बिगड़े। और सुन तू यहाँ में जाके लेट जाएगो ना, ये सबरी मट्टी लगा लेगो अपने तन पे, इनमें ही छोटी छोटी जुआ रहे वो तेरे केशन में चढ़ जाएंगी, और तेरे केशन में चढ़ के तो एक दिन खींच के जमुना जी में ले जाएंगी, रो तो रही हो फिर। मैया ना देगी तुम को चंद्र खिलौना? बोले नहीं दे रही। ठाकुर जी कह रहे हैं ठीक है मैया, अब मैं कल पूरे गोकुल में एक उद्घोषणा करूंगा। मैया बोली क्या उद्घोषणा करेगो? हो मैं सुत तो नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो मैया। मैया कल मैं पूरे गोकुल में जाके कह दूंगा कि भैया सबरे ध्यान से सुन लो, मैं केवल नंद बाबा को लाला हूं, मैं यशोदा को लाला ना हूं। आज के बाद मुझको यशोदा नंदन के कोई मत बुलाइयो, मैं केवल नंद बाबा को लाला हूं। ठाकुर जी जिद करने लगे, मैया दौड़ करके गई, ठाकुर जी को उठा लियो। ठाकुर जी बालपन में नेक्सी सी बात कहते, मैया मैं तेरो लाला ना हूं, सोई मैया विचलित है जाए। मैया ने गोद में ले लिया, बोले लाला तू काय को रोए करे? बोले चंद्रमा दे मोको। यशोदा मैया बोली चंद्रमा चंद्रमा, पूरे दिन चंद्रमा कहा करेगा चंद्रमा को? बोले खेलूंगा याते। बोले याते खेल के क्या फायदा, ये तो गोल है, ऐसो को ऐसे ही रहेगो, कछु करे ना धरे। देख तू आज सो जा, मेरी बात मान ले, मैं चंद्रमा ते बढ़िया खिलौना लाऊंगी तेरे काज। बोले चंद्रमा ही चाहिए, बात बढ़िया कछु है ही ना है। सूरदास जी का पद है, श्री यशोदा मैया कहती हैं कि लाला तू अगर मेरी बात मान के सो जाएगो तो मैं तुमको वचन दे रही हूं, नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी एक नई दुल्हनिया दे हूं तेरे काज, एक नई दुल्हन ले आऊंगी मैं, और तू मेरी बात मान ले, सो जा। अब तो ठाकुर जी चंदा वंदा सब भूल गए, रोने लगे, अपने बाल पकड़ पकड़ के केशन ने खींचे, अपने सिर धरती पर मारे। मैया बोली अब कहा? बोले मुझको बहू चाहिए, अब ही चाहिए, अब ही ब्याह जई हूं, अभी घोड़ी मगा भी बैठ के जाऊंगा ब्याह करवे। मैया सिर पकड़ के बैठ जाए, अरे जन कहां ते आ गए, अब या को बहू कहां ते लाऊं मैं? हमारे जी यहाँ तो दसम स्कंद तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पता नहीं, पर ठाकुर जी की बाल लीला तो अद्भुत है। ठाकुर जी ने अपनी सारी बेनी वेनी सब खोल लिए, केश अपने बिखेर लिए, हवा बन गए। मैया हवा बनो, डोलूंगा पूरे गोकुल में, तू मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली लाला कैसी बहू चाहिए ये तो बता दे, तूने सोच रखी है कैसी बहू चाहिए? बोले हाँ मैंने सोच रखी है। कैसी बहू चाहिए ने बता। ठाकुर जी कह रहे हैं भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया एक तो भोरी सी लइयो, ज्यादा तेज मत लेके आइयो मैया,
अब मैं तो यहाँ मारे कह रहा हूं तू बड़ी बूढ़ी हैगी तो पे चलो धलो जाए ना, तेज बहू आ जाएगी तो पे अत्याचार करेगी। यहाँ हमारे मैया पहलो गुण तो भोरी लइयो, भोरी सी होए। और दूसरा बोले सुभग छोटी। बोले कितनी छोटी चाहिए? ठाकुर जी हैं 3 वर्ष के, और 3 वर्ष के ठाकुर जी कह रहे मैया इतनी छोटी लइयो कि मैं अपनी जेब में धर के चलो जाया करूं गैया चरावे। छोटी सी भोरी सी होए सुभग छोटी, और सुआ सारी नाक आंख मोटी। जैसे कौआ की चोंच होवे ना मैया, ऐसी तो नाक होवा की, पैनी सी, गुलाबी गुलाबी सी। यशोदा मैया कह रही अच्छा गुलाबी नाक चाहिए? बोले हम बे। सुआ सारी नाक आंख मोटी, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। मैया बोली अच्छा। और तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तोते घूंघट करके डोला करे, और जब जब तू सामने आ जाए तो नेक नेक मुस्कुरा जाए करे। ऐसे बहू लिया मेरे काजे। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले हाँ। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा? बलदाऊ संग न ले जाऊं। मैया जब मैं ब्याह करवे जाऊंगो, जब मैं ब्याह करवे जाऊंगो मैं सबन को लेके जाऊंगो, लेकिन यार दाऊ दादा को ना लेके जाऊंगो। ये बलराम नहीं जाएगा मेरे ब्याह में। मैया बोली क्यों? या बलराम ने कहा बिगाड़ो? बोले मैया तू हंसेगी तो नहीं? बोले ना हंसूंगी बता। बोले मैं कारो हूं जे गोरो है, कहीं ब्याह करते करते बहू को मन यहाँ पे आ गयो तो वाने या को माला पहना दी तो बीच ब्याह में मेरी माला या के गले में पड़ जाएगी मैया, और मेरा ब्याह टूट जाएगा। मैं यहाँ बलराम में ना लेके जाऊंगा। और मैया तुम मुझको एक वचन दे दो। बोले कहा? जब मेरा ब्याह होगा ना मैया, मोए गोरो दुल्हा बनाई दी, जो कहूं हंसे ना वहां की छोरी। मैया मुझको गोरो गोरो बनाई दियो ताकि वहां की छोरी ना हंसे। ये भाव मैंने क्यों कहा? पर ब्रह्म परमात्मा 3.5 वर्ष के जब जिद कर सकते हैं एक वस्तु के लिए, व्याकुल हो सकते हैं, ठीक है पर ब्रह्म है, लेकिन एक अवस्था भी तो होती है। तो श्री ध्रुव जी महाराज अगर नारद जी से ये कह रहे हैं कि मुझको वो पदवी चाहिए जो त्रिभुवन में किसी को नहीं मिली हो, इसमें पहला तो उनका बाल रूप दिखता है। वो बालक है, वो बाल भाव है। दूसरी बात, ध्रुव जी किस